टेंथ क्लास का SAS सिमिलरिटी थ्योरम पढ़ेंगे, जिसका स्टेटमेंट आपके वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। SAS पढ़ेंगे, इसके पहले वाले का जैसे AAA सिमिलरिटी, SSS सिमिलरिटी, और ये हम पढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाले को देखने के लिए और कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी के लिए आप जो है अजय कुमार इंटीग्रेटेड स्कूल के पेज पर जाइए और वहाँ से आप इसका डिटेल्स देख लीजिए। ओके, और बहुत जल्द बहुत सारा सीरीज़ ज्योमेट्री का, सब थ्योरम का यूट्यूब पर आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज कर लीजिएगा और आगे का नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिलता रहेगा। तो आइए SAS सिमिलरिटी थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। सिमिलरिटी, जैसे ही सिमिलरिटी लिखते हैं, इसके पहले बार बार हमने बताया है कि एक ट्रायंगल नहीं होगा, दो ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 ट्रायंगल्स लिखा हुआ है। 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। या फिगर बनाइए, 2 ट्रायंगल बनाइए। एक ठो छोटा बनाते हैं हम लोग हमेशा, एक ठो बड़ा बनाते हैं, यही सिस्टम है। जो पहले से देखे हैं उनको तो आसान हो जाएगा, जो पहले वाले नहीं देखे हुए हैं वो देख लेंगे। यहाँ DEF। अब लिखना कैसे है इसको भी बताया है। तो लेट ABC, ये एक ट्रायंगल हो गया, एंड DEF R। कितने हो गए ट्रायंगल्स? 2 ट्रायंगल्स। अब जैसा कि मैंने बार बार बताया कि ये जो है थ्योरम होता है। थ्योरम का मतलब आपको जो रूल कुछ पता होता है उसके सहायता से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होता है और दोनों पार्ट जो है बीच में देन कहीं होगा, आप देखिए देन यहाँ लिखा हुआ। ओके, इसके पहले गिवन पार्ट हो गया और बाद वाला जो है आपको प्रूफ करने वाला पार्ट है। तो इसको पढ़ा जाए। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब 1 एंगल तो हम बड़ा इजी बताते हैं आप लोग को। ये अल्फाबेटिकल जो लिखा हुआ है ना, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ। साइड जो अब देखना हो तो ये भी 1 नंबर हुआ, BC 2 नंबर हुआ, ऐसे 3 नंबर हुआ। यही सिस्टम इसमें भी लगाएंगे हम। तो यहाँ पर 1 नंबर साइड ये हो गया 1। तो इसमें लिख रहा है कि 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ये पहला है, ये अदर हो गया। ओके, ये पहला हो गया, ये अदर हो गया। 1 एंगल इसमें बराबर है। ओके, एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल कहाँ, कौन साइड से बनता है, किस साइड के हेल्प से? तो इससे बनता है और इससे बनता है, यहाँ भी इससे बनता है, इससे बनता है। तो साइड इंक्लूडिंग एंगल्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल बराबर बताते हैं, रेशियो इसका रेशियो अगर इसके रेशियो के बराबर हो गया तो प्रोपोर्शनल। तो ये दिया हुआ चीज है, दिया हुआ 2 ट्रायंगल्स इन विच, दिया हुआ चीज को ऐसे जिसमें, इन विच मतलब जिसमें एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंड एक और चीज दिया हुआ है AB अपॉन DE बराबर DF AC। चूंकि इसमें ध्यान देना है, पहले इसका अगर ट्रायंगल का लिखना है तो ये 2 नंबर पर ये लिखाएगा। तो 2 नंबर 1 नंबर बटा 1 नंबर और 2 नंबर बटा 2 नंबर। तो AC 2 नंबर, चाहे 3 नंबर बटा 3 नंबर। जो इसका लेंगे वही उसका लेना है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। कैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बोलते हैं? तो आपको अल्फाबेटिकल बताए थे। A के बाद B होता है, B के बाद C होता है, C के बाद फिर सर्किल में चलेंगे तो ऐसे होगा। तो ये 1 नंबर पर हो गया, 2 नंबर पर हो गया, 3 नंबर पर हो गया। तो 1 बटा 1 लिखना है, लिख दिए। और 3 बटा 3, चूंकि 1 3 से ही ये एंगल बन रहा है, 1 3 से ही ये एंगल बन रहा है। तो ये दिया हुआ चीज है आपको, AC अपॉन DF दिया हुआ चीज है। देन we have to
प्रूव दैट, हमको प्रूफ देन मतलब हमको पास साबित करना है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके और लिख लीजिएगा, बहुत आसान है। तो इतना लिखना है। और बताए थे, बार बार आपको बताए थे कि सब तीनों में ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी और एस, ये तीनों सिमिलरिटी में कंस्ट्रक्शन एक ही तरह का होगा। तो स्टेटमेंट पहले था, स्टेटमेंट से मैंने फिगर बना दिया और ये इसको एजम्पशन बोलते हैं। थ्योरम का 4 पार्ट होता है, एक हो गया फिगर, दूसरा एजम्पशन, तीसरा कंस्ट्रक्शन और चौथा प्रूफ। 4 पार्ट होते हैं। और आप ये तो इतना भी लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आ जाएगा आपको CBSE में। इतना भी लिख लिए तो ये लिखने का पैटर्न अगर आपको पता है तो इसको डिटेल्स देखने के लिए मेरा जो भी ज्योमेट्री का पेज पर जितना भी चीज़ है उसको देख डालिए आप। और 9th के चीज़ों को भी आपको याद रखना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट को मिटाते हैं, अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन जो है होता है और कंस्ट्रक्शन वही होगा जो आप पहले किए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते थे? तो वेरी सिंपल, इसके बराबर इस पर काटते थे, यहाँ लिखते थे P, इसको इस पर काट लेते थे, यहाँ लिखते थे Q, इसको ज्वाइन कर लेते थे। तो यहाँ पर वही काम करना है। ड्रॉ मैंने खींचा, क्या खींचा? AB के बराबर क्या खींचा? DP। एंड AC के बराबर क्या खींचा? AC के बराबर DQ खींचा। ओके, कितना खींचा? एंड ज्वाइन मिला दिया, किसको? PQ को मिला दिया। जो हमने जो सोचते हैं उसको लिखना है, दैट इज ज्योमेट्री। अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो आप बताइए, ए सिमिलरिटी में क्या कंडीशन था? एंगल बराबर करते थे तो सिमिलर हो जाता था। एस में क्या था? तो साइड्स को प्रोपोर्शनल करते थे तब हो जाता था। तो इसमें दोनों में से कोई एक यूज कर दिया जाए। तो देखिए, तो एक एंगल तो ऑलरेडी दिया हुआ है बराबर, और जो बचे एंगल है उसको हम बराबर करने का प्रयास कर लेते हैं। एंगल को आप ये साइड व्यू को दिया हुआ है प्रोपोर्शनल, तीसरे को कर लीजिए तो ये 2 तरीका से बनेगा। आपके किताब में एक ही तरीका दिया हुआ है। इस थ्योरम को हम 2 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन किताब में आपके एक ही दिया हुआ है, तो किताब को ही हम फॉलो कर लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या करें कि आपको कंस्ट्रक्शन बना लिए, तो कंस्ट्रक्शन बना लिए, उसका यूज तो करना पड़ेगा ना। दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ दिया हुआ है, उसको देखिए, AB अपॉन, आपको जो सामान दिया जाएगा, आलू दिया जाएगा, परवल दिया जाएगा, तो आलू परवल का सब्जी बनेगा, भुजिया बनेगा, कटहल का कैसे बन जाएगा? जो आपको दिया हुआ रहेगा उसी से आपका काम चलाना है। ज्योमेट्री में भी यही 2 चीज हमको दिखाई दे रहा है। A बराबर D, AB बटा DE बराबर AC बटा DF, ये दिया हुआ चीज है, हमको ये प्रूव करना है। तो दिए में से एक चीज को हम ले लिए। इसको क्यों लिए? तो देखिए, इसी से मिल रहा है यहाँ AC DQ, देखिए AC यहाँ है, यहाँ पर देखिए तो AB से मिल रहा है DP, तो AB से मिल रहा है और AC से मिल रहा है, इसलिए इसको हमने लिया। तो AB बटा D बराबर हमने लिख दिया AC बटा DF, लिखा। अब देखिए AB बराबर क्या है? DP, तो इसमें भर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा। हम मिटाते हैं नीचे वाला। और कहा यहां से भर, अब बदल दीजिए, तो DP बटा DE, ओके। और यहां हो जाएगा DQ बटा DF। अब ये कौन सा ट्रायंगल में हो गया? इस ट्रायंगल में हो गया ये रेशियो। ऊपर देखिए तो DP बटा पूरा, थेल्स थ्योरम अब आ रहा है, ऊपर बटा पूरा, देखिए DQ बटा DF। तो थेल्स थ्योरम यहाँ पर आपका फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर थेल्स थ्योरम को फॉलो किया जा रहा है। तो
उसका उल्टा जो है यूज कर देंगे। जब ये पैरेलल होता है तो ये रेशियो बराबर होता है, जब रेशियो बराबर होगा तो ऑटोमेटिक ही पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, बाकी कुछ नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पी क्यू, अब पैरेलल क्या हो गया, ईएफ। ओके, तो पी की ये पैरेलल ये हो गया, तो ये कैसा एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया, तो इसका नाम लिख दीजिए देयरफॉर। आप दो तरह से लिख सकते हैं इसका नाम, 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ 1 नंबर, उसको लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये इस पी पर इसको सिंपल पी लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखें, ये पैरेलल ये हो गया, तो ये जब दोनों पैरेलल हो गया तो पी बराबर कितना हो जाएगा, ई के, पी बराबर एंगल ई, एंगल पी बराबर एंगल ई। यहाँ पर 2 बार, एक 2 टाइम्स जो है इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे, हेंस लिख देंगे। अब देखिए क्या लिखना है, फिर हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा आपका F। ओके, ये 2 चीज आ गया। अब जरा देखिए तो इस फिगर को और इस फिगर को देखिए, ये कंस्ट्रक्शन किए हैं, ये क्या है आपका बराबर है, ये क्या है बराबर है, ये AC बराबर है DQ, AB बराबर है DP, और ये एंगल बीच का बराबर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। कन्ग्रुएंसी का थ्योरम लग रहा है इसमें, कन्ग्रुएंसी जो 9th में पढ़े थे, एस ए एस, 2 साइड और बीच का कोण, 2 साइड और बीच का कोण बराबर है, तो एस एस, तो कौन सा ट्रायंगल, तो लिखिए इन ट्रायंगल। ध्यान क्या देना है, सिमिलरिटी या कन्ग्रुएंसी में ध्यान ये देना है, इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लिखिएगा हमेशा, ए, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, ए बी सी। और दूसरा ध्यान देना है ये कि ए अगर डी के बराबर है तो डी पहले लिखाएगा, एंड यहां पर ट्रायंगल डी लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये इसके बराबर है, तो इसका ऑर्डर भी कन्ग्रुएंसी 9th में जो है, जो पढ़े होंगे मेरे से, उनको पता चल रहा होगा। तो ए बी बराबर हो गया DP, तो ए बी शुरू वाला 2 को मिलके ए बी होता है, तो यहाँ DP लिखेंगे, बच गया Q टू ये। ओके, तो ये दोनों में क्या है, ए बी बराबर है आपका DP, AC बराबर है DQ, कौन चीज से, कंस्ट्रक्शन से, एंड एंगल A बराबर एंगल D, ये कहां से दिया हो, गिवन है, तो देयरफॉर इसको ऊपर लिखते हैं, फिर स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, फिर ऊपर लिखते हैं। तो ये 2 साइड और बीच का एंगल बराबर हो गया, देयरफॉर फ्रॉम SAS कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC सिमिलर कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ। ओके, इससे क्या हुआ, इसको उठा के इस पर रखेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, तो ये B बराबर क्या हो गया, B बराबर क्या हो गया एंगल P के, और C बराबर क्या हो गया Q के। लेकिन यहाँ देखिए तो P बराबर क्या है E के, P बराबर क्या है E के, तो P बराबर क्या है E, फिर Q बराबर क्या है F, तो इसका मतलब कि B बराबर C के हो गया कि ना, दिस इंप्लाइज B जो एंगल है E के हो जाएगा, एंगल C बराबर एंगल F के हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल ऑलरेडी D दिया हुआ है, ये गिवन है, तो तीनों एंगल जो है आपका क्या हो गया, बोलिए, ए सिमिलरिटी से अब क्या हो गया, ए सिमिलरिटी, देयरफॉर फ्रॉम ए सिमिलरिटी वी हैव क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यही प्रूव हो गया।
इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये थ्योरम, अब हो सकता है कि किसी को कम समझ में आया हो। कम इसलिए आया कि आप जो है पुराने हमारे पढ़ाई को नहीं देखे हैं। इसको हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं शॉर्टकट में। देखिए इसको फिर से, इसका एकदम बहुत शॉर्टकट तरीका जो है अपनाते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटाते हैं फिर। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक ट्रायंगल छोटा बनाइएगा। ओके, ABC इसका नाम था। दूसरा बनाए थे DEF बनाए थे। ओके, एक ABC, दूसरा DEF। इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो आपको दिखाई देगा। नीचे थोड़ा सा करते हैं। अब गिवन पार्ट ये था, ये बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ चीज को लिखते हैं। दिया है A बराबर D। दूसरा दिया हुआ था क्या, AB बड़ा बटा DE बराबर AC बटा DF दिया हुआ था। ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, तो इसका तीनों एंगल के बराबर करना है। तो इसके बराबर यहाँ काट लिए, इसके बराबर यहाँ काट लिए और इसको मिला दिए। यहाँ पर लिखे थे P, यहाँ पर लिखे थे Q। तो ये इसके बराबर खींचे थे और डबल लाइन तो चलिए यहीं से कर देते हैं। इसमें का दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच के एंगल के बराबर होगा। मतलब ये उठा के इस पर रखेंगे तो कन्ग्रुएंट हो गया। तो ये एंगल देखिए ध्यान से हमारे हाथ पर, इसके और ये एंगल इसके बराबर हो गया। ओके, बहुत शॉर्टकट है। यह एंगल इसके बराबर, मतलब B P के बराबर और C Q के बराबर। अब कंस्ट्रक्शन जो आपने किया, क्या किया, AB बराबर DP। तो AB के जगह पर कितना डाल देंगे, DP। AB के जगह पर क्या डालना है, DP। और AC के जगह पर क्या डालना है, DQ। कंस्ट्रक्शन का यूज कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन का जब ये यूज करेंगे तो ये थेल्स थ्योरम आ गया, ऊपर बटा पूरा। तो इससे ये पैरेलल हो गया। जैसे ही यूज करेंगे इसलिए पैरेलल हो गया, PQ पैरेलल हो जाएगा EF। तो जैसे ही पैरेलल हो गया तो ये एंगल अब इसके बराबर हो गया, यह एंगल अब इसके बराबर हो गया। तो बताइए, तो यहाँ से कनेक्शन देखिए, ऐसे जाके यहाँ, तो ये B बराबर E हो गया। बोलिए, इसको हाथ यहाँ पर रखिए, इसको 3 नंबर लिख देंगे, इसको 3 नंबर लिख देंगे। तो ये B बराबर हो गया E, C बराबर हो गया A बराबर हो गया D, दिया हुआ है। तो बहुत आसान है कि नहीं। तो ये समझिए, और इसको समझने के बाद कैसे लिखना है उसको लिख लीजिए। थैंक यू। और वीडियो को देखने के लिए YouTube चैनल पर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।